बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस 2024 में जो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर कांस्टेबल की भर्तियाँ आई हुई हैं, उनकी भर्ती का अमल है वो जारी है। आपकी जो मुतलका पुलिस लाइन है उनमें वो जारी है और डेली बेसिस पे उस पर काम हो रहा है। तो उसमें जो सबसे पहला मरला था दरख्वास्तें जमा करवाने का मरला, उसका इख्तिताम हो चुका है क्योंकि 17 फरवरी थी जो वो लास्ट डेट थी। और अब जो आपकी फ़ाइल दरख्वास्तें हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। स्क्रूटनी के बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट शुरू होगा, उसके बाद आपकी रनिंग है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद आपके इंटरव्यू हैं और उसके बाद आपकी फ़ाइनल लिस्ट लगेगी जो कामयाब उम्मीदवार होंगे। तो इस हवाले से आपको आज एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूँ कि फ़िज़िकल टेस्ट में जो रनिंग है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। वो इसमें अगर उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि अगर आप रनिंग क्लियर नहीं कर सकते तो आप किसी भी सूरत पंजाब पुलिस का हिस्सा नहीं बन सकते। और ये फ़िज़िकल टेस्ट इस पंजाब पुलिस की जो सिलेक्शन है उसमें ये मेन रोल अदा करती है रनिंग। अब आप रनिंग किस तरह क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए और क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी जो दिन हैं वो तो बहुत थोड़े रह गए हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, या एक महीना लगा लें अगर आपके पास वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप किस तरह अपनी रनिंग को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप अपनी रनिंग ईजिली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो मोस्टली कैंडिडेट हैं, देखा गया है कि पिछली जितनी भी भर्तियां हुई हैं पंजाब पुलिस की, जितनी भी सिलेक्शन हुई हैं, उनमें जो मोस्टली कैंडिडेट हैं वो रनिंग में फेल होते हैं। तो क्या वजह है, क्यों इस तरह होता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो रनिंग है वो इजीली क्लियर हो जाए तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो रनिंग है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तकरीबन 1 माह रह चुका है। अब आप आज से ही अपने साथ अहद करें कि मैं डेली बेसिस पर सुबह 4 बजे या 5 बजे उठूँगा। नमाज़ पढ़ने के बाद आप सुबह हल्की हल्की जॉगिंग के साथ स्टार्ट करें। उसमें सबसे पहले तो आप अपना 1 माइल है जो सेट करें कि वो कहाँ पे बनता है। वो आप अपने देख लें, इर्द गिर्द आपके पास कोई ग्राउंड है, आपके पास कोई रोड है, आपके पास जो भी एरिया है आप उस खुले एरिया में चले जाएं और देखें कि मेरा 1 माइल है, 1 मील जो फासला है वो कहाँ तक बनता है। तो पहले दिन आपने उसको जॉगिंग के साथ स्लो तय करना है। 1 माइल कंप्लीट करना है आपने हर सूरत में, वो चाहे 10 मिनट में हो, चाहे वो आपसे 15 मिनट में हो। उसके बाद डे बाय डे, डेली बेसिस पे आपने ये काम करना है कि उसको थोड़ा सा बढ़ाते जाना है आपने। उससे ये होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी फ़र्ज़ करो आज से 1 माह बाद रनिंग होती है तो उसमें आपको तकरीबन 30% उसका फ़ायदा होगा। उसमें यह है कि आपका सांस नहीं फूलेगा, आपका जो स्टेमिना है, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अपनी जो रनिंग है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। पहले एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई जॉब करते हैं या आप कोई किसी भी ज़िंदगी के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पंजाब पुलिस में आपने अप्लाई किया है, पंजाब पुलिस का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप शाम के वक़्त या सुबह के वक़्त एक सबसे अच्छी जो गेम है रनिंग का जो स्टेमिना इंक्रीज़ करती है वो फुटबॉल है। आप फुटबॉल खेलें तो इंशाल्लाह 1 से 2 माह के अंदर अंदर आपकी जो रनिंग है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। जो कैंडिडेट फ़ेज़ 2 में जिनका फिज़िकल है वो फ़ेज़ 2 में होगा, उनके लिए तो बहुत अच्छा सुनहरी मौका है, तो वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। लेकिन जो कैंडिडेट फ़ेज़ 1 में शामिल हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा कम टाइम है, लेकिन वो भी अगर कोशिश करें तो, क्योंकि कोशिश की जाए तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आप सबसे पहले तो सुबह को या शाम को कोई भी गेम स्टार्ट कर दें। उसमें बैडमिंटन है, उसमें फुटबॉल है, उसमें क्रिकेट है, उसमें और भी कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनमें आपकी रनिंग होती है और आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो डेली बेसिस पे सबसे पहले तो आपने सुबह उठ के अपनी 1 माइल कंप्लीट करनी है। वो चाहे आप 10 मिनट में करें, 15 मिनट में, जैसे भी आप करते हैं, लेकिन आपने वो कंप्लीट करनी है। फिर डेली बेसिस पे उसको ऐसे कम करते जाना है और
एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंशाल्लाह वो 1 माइल 7 मिनट में या 6.5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे इजीली। और ये आपने अपनी रनिंग से पहले पहले करना है, डेली बेसिस पे अपनी स्पीड को अप करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है टाइम के साथ साथ। और उसके साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं जैसे खलियाँ, वो भी आपको पड़ जाएंगी। और तो आपने घबराना नहीं है, उनका 2 या 3 दिन 4 दिन आपको दर्द होगा, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और आपका जो जिस्म है, आपके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे और आप ईज़िली अपनी रनिंग क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, रनिंग वाले दिन आपने सबसे पहले तो सुबह नमाज के लिए उठना है, नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। और उसके बाद आपने हल्का फुल्का नाश्ता करना है और रनिंग के लिए आप निकल जाएं। उसमें आप कोई भी बनाना वगैरह, मिल्क शेक वगैरह ले सकते हैं, या ज़्यादा आपने खाना नहीं खाना, ना ही ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ही आपने हल्का नाश्ता करना है। तो उसके बाद जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो 7 मिनट टाइम है आपके पास और 1 मील फासला है, 1.5 किलोमीटर 1600 मीटर बनता है तकरीबन। तो उसमें जो उम्मीदवार हैं सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो जब रनिंग स्टार्ट होती है तो वो अपना सारा जोर लगा देते हैं और वो 300 400 500 मीटर भागते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं, उनका सांस फूल जाता है और उनकी जो टांगें हैं वो जवाब दे जाती हैं और उसके बाद वो रनिंग नहीं कर सकते और वहीं पे वो बैठ जाते हैं या 200-300 मीटर और आगे जाके वहीं पे बैठ जाते हैं। तो आपने ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करनी। जब आपने रनिंग स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल स्लो जैसे आप जॉगिंग करते हैं, आराम से जाना है, क्योंकि 7 मिनट टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आप थोड़े से अपने माइंड गेम के साथ रनिंग करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। लेकिन ये है कि जब वहाँ पे रनिंग शुरू होती है तो एक दमदड़ मच जाती है वहाँ पे, तो उस हवाले से हर किसी का वहाँ एक कंपटीशन बन जाता है कि मैं इससे आगे निकलूँ, वो मुझसे आगे निकल गया, वो कहाँ पहुँच गया है। तो भाई मेरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्लो आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी और पढ़ी भी होगी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता जाएं, आप रनिंग क्लियर कर जाएंगे। जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो जो आपसे 300-400 मीटर लोग आगे निकल गए थे, आप उनको देखेंगे कि जब वो 1000 मीटर से आगे क्रॉस करेंगे तो वो आप पीछे रह जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। तो सबसे जो बेस्ट टिप है वो यही है कि आप स्लो जॉगिंग, जैसे जॉगिंग करते हैं आप ऐसे आप रनिंग करें और आप इंशाल्लाह रनिंग क्लियर करेंगे। उसके बाद जब आपको 300 आपको पता है कि टाइम इतना रहता है, क्योंकि गाड़ी साथ साथ चलती है, उसमें टाइमर लगा होता है और आपको टाइम नज़र आ रहा होता है और वो स्पीकर में भी बता रहे होते हैं कि 5 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट रह गए हैं, 7 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट रह गया है। और आपको पता है कि आपको जो एंड पॉइंट है वो नज़र आ रहा है और आप में इतना स्टेमिना है, आप में इतनी अभी जान बाकी है कि आप जोर लगा सकते हैं। तो जब आखिरी 300-400 मीटर का जो फासला रह जाए या इससे कम या इससे ज़्यादा, तब आप अपना फुल जोर लगा दें। जितना भी आप में जान बाकी है, जितना भी आपके अंदर जोर है, जितना भी आपके अंदर स्टेमिना है, वो लगा दें। आप इंशाल्लाह अपनी रनिंग ईजिली क्लियर कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो।